हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपको क्रोशेट फॉर बिगिनर्स। सबसे पहले हमें क्रोशेट के बारे में समझना होगा। तो इसके लिए ये देखिए, कुछ मोटे क्रोशेट हैं और कुछ पतले वाले हैं, और ये वूल के अकॉर्डिंग इनको यूज़ किया जाता है। जैसे सबसे मोटे क्रोशेट है वो मोटी ऊन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो मिडल साइज़ के जो क्रोशेट हैं वो मिडल साइज़ की ऊन के लिए, और जो पतले वाले हैं वो बिल्कुल पतली वाली ऊन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और बिल्कुल ये जो बिल्कुल पतला वाला होता है वो धागे के लिए। कई बार हम धागे से भी कुछ क्रोशेट बुनते हैं ना। ये देखिए, ये कैमरे में आया भी नहीं है इसका पिन आगे से, इससे धागे से क्रोशेट किया जाता है। ये वाला क्रोशिया है। और फ्रेंड्स, जब आप क्रोशेट सीख जाते हैं ना तो ये आप सब कुछ खुद से ही समझने लग जाते हैं कि किस वूल के लिए कौन सा क्रोशेट ठीक रहेगा। तो ये देखिए, आपको बाज़ार में इकट्ठा पैकेट भी मिल जाता है, उसमें मोटी पतली सब तरह के क्रोशेट मिल जाएंगे आपको। तो आप इस तरह से ला सकते हैं। एक ये वाला भी पतला है, ये भी धागे के लिए है। धागे वाले क्रोशेट जो होते हैं उनसे क्या है कि बिल्कुल पतला पतला बुना जाता है, तो उनमें टाइम भी लगता है। तो ये यहाँ पे मैंने मोटी ऊन का यूज़ किया है, देखिए। तो इसके लिए हम सबसे मोटे वाला क्रोशेट यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये 5 नंबर क्रोशेट है, सिल्वर कलर का। पहले सिल्वर वाले ही चलते थे ज़्यादा इस तरह के। इनका क्या है, कलर भी नहीं निकलता था, और ये धागे पे बहुत अच्छे से चलता है इन पे धागा। और सबसे पहले हम यहाँ पर ये गठान लगा लेंगे एक इस तरह से, और इस तरह से हमने एक ये लूप बना लिया है, और यहीं से क्रोशिया की शुरुआत करेंगे हम। और इस तरह से हम धागे के एंड को पकड़ लेंगे, और इस तरह से हम ये एक एक लूप को इसमें फंसाते हुए इस तरह से बुनेंगे, और ये इस तरह से हमारी चैन बुन जाएगी। सबसे पहले हम क्रोशेट में चैन बुनना ही सीखते हैं, उसके बाद ही हम अलग अलग डिज़ाइन सीखते हैं। सबसे पहले ये चैन आना ज़रूरी है। इस तरह से चैन या जंजीर जो भी आप कह सकते हैं, इस तरह से। ये देखिए, ये कैमरे में अच्छे से दिख भी नहीं रही है मेरे को मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो सबसे पहले आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो देखकर आप क्रोशेट सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से ये हमने लंबी जंजीर बना ली है, और इसी पर ही अगर हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं ना तो सबसे पहले ये जंजीर आना ज़रूरी है। इसी पर ही हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं। अगर चौरस वाला कोई चौकोर वाला डिज़ाइन हम बनाते हैं, और अगर गोल वाला डिज़ाइन बनाते हैं तो भी छोटी जंजीर के साथ ही शुरुआत की जाती है इस तरह से। और अभी मैं इस जंजीर के आगे मैं जो भी क्रोशेट में आगे का सीखने का स्टेप है मैं वो बता रही हूँ। अब हमें एक चौड़ा पट्टा बनाना है। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने इस तरह से ये 2 लूप लिए हैं, और इस तरह से ऊन को उठाते हुए क्रोशेट से इस तरह से हम बुनते जाएंगे। ये जो हमने जंजीर बनाई है उसी के अंदर हम क्रोशेट को फंसाते हुए इस तरह से देखिए। और हम एक लूप को उठाते हुए, अब 2 लूप हो गए हैं क्रोशेट में, और इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए, ये इस तरह का जो डिज़ाइन हम बुनते हैं ना वो बिल्कुल गहरा डिज़ाइन बनता है, उसमें बिल्कुल भी जाली नहीं पड़ती है। अगर हमें कोई भी चीज़ जैसे कि शॉल वगैरह या कुछ स्वेटर भी बुनते हैं प्लेन, तो इस तरह से अगर हमें बहुत ही गहरा डिज़ाइन बुनना होता है जिसमें बिल्कुल भी जाली न पड़े, तो इस तरह से हम ये 2 लूप वाला क्रोशेट बनाते हैं। इसमें से ये सिर्फ 2 लूप पे ही ख़त्म हो जाता है। देखिए, इस तरह से एक लूप लिया, और अब ये 2 लूप हो गए हैं क्रोशेट में, और अब इस तरह से हम इसको निकाल देंगे और फिर आगे वाला स्टेप करेंगे। इस तरह से इसे 2 लूप वाला क्रोशेट बोलते हैं। वो पहले एक लूप पे चेन वाला क्रोशेट था, और ये 2 लूप पे क्रोशेट है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको पूरा बुन दूंगी, और इसके बाद मैं तीसरी लाइन में आपको 3rd स्टेप सिखाऊंगी। हमने ये 2nd स्टेप कर रहे हैं क्रोशेट का। इस तरह से देखिए, मैं एडिट नहीं किया है, मैंने पूरा दिखा रही हूँ आपको। आप थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ जाए तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं थोड़ा। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल कितना, देखिए अब इसमें बिल्कुल भी जाली नहीं पड़ी है।
और अब हम थर्ड स्टेप सीखेंगे। आप ये थोड़ा सा क्या है, कैमरे में बहुत अच्छे से मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाई हूँ शायद। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल ये गहरा बुना गया है। और अभी हम तीसरा स्टेप सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ना हम ये मैंने वही वाला स्टेप बुनना शुरू कर दिया था। अभी मैंने इसको वापस, मैं बैक जाकर इसको वापस से शुरू कर रही हूँ। अब एक लूप को उठाएंगे और फिर हम इसको क्रोशेट को इसके अंदर घुसाते हुए फिर एक लूप को उठाकर, अभी इसमें तीन लूप बन गए। पहले 2 लूप वाला था ना, अब ये 3 लूप वाला है। तो ये हम क्रोशेट से धागे को उठाते हुए 2 लूप में से ही निकालेंगे इनको। देखिए, ये सिर्फ 2 लूप में से ही ऐसे निकालेंगे। अभी 2 लूप फिर बच गए हैं और फिर एक बार और धागे को उठाते हुए इस तरह से 2 लूप में से निकालेंगे। इस तरह से एक थोड़ा लंबे वाला डिज़ाइन बन रहा है। ये थोड़ा सा, अगर हम कुछ बड़ी चीज़ बनाते हैं ना, तो इस तरह का डिज़ाइन बनाने से जल्दी जल्दी बुन जाता है। और लेकिन ये थोड़ा सा जाली भी छोड़ता है। मतलब वो जो 2 लूप वाला था उसमें बिल्कुल गहरा डिज़ाइन बनता है। ये देखिए 3 लूप हो गए ना, अभी 2 में से ही निकालेंगे और फिर दोबारा से धागे को उठाते हुए 2 लूप में से क्रोशेट को निकालेंगे। और फिर हम इसी तरह से आगे बुनते जाएंगे। जैसे ये आगे जो भी हमने पहले बुना हुआ ना, उसी के अंदर पहले एक धागा क्रोशेट में लपेटेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ी जाली पड़ रही है ना, तो ये देखिए। और फिर इसमें इस तरह से ये 3 लूप वाला क्रोशेट है। आप मेरा वीडियो चलाकर आप साथ के साथ बुनकर इस तरह से देख सकते हैं। आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे, एकदम से सीख जाएंगे। आप एक बार ट्राई करिएगा, ये बहुत ही इजी है। आप अपनी स्वेटर घर पे बुन सकते हैं। आजकल क्रोशेट से बने हुई चीज़ें मार्केट में कितनी महंगी आ रही हैं। आप एक बार इस तरह से वूल से खुद बना के देखेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार बिगिनिंग करिएगा, जब आप सीख जाएंगे ना, तो आप कोई भी चीज़ देखकर भी बना सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। आप एक बार इस तरह से मेरा वीडियो देखकर आप क्रोशेट सीख कर देखिए। तो इस तरह से जब एक बार आपको आ जाएगा ना, तो आप ऐसे जल्दी जल्दी बुन पाएंगे। फिर तो आप बिना देखे भी बुन पाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा जल्दी बुनता है। ये देखिए, क्योंकि इसमें 3 लूप वाला था ना, तो ये जल्दी जल्दी ऊपर को जाएगा। ये देखिए जाली पड़ी है, लेकिन ये थोड़ा जल्दी जल्दी बनेगा इस तरह से। देखिए, आप इस तरह से बुनते हुए कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। आप एक कोई सिंपल सी चीज़ पहले बनाकर देखिएगा इस तरह से। आप नहीं तो कान पे लगाने वाला पट्टा बनाकर देखिए इस तरह से। इसी तरह शुरुआत करके थोड़ा सा लंबा जंजीर कर लीजिएगा और इस तरह से पूरा लंबा ऐसे बुनते जाइएगा। देखिए, ये थोड़ा सा मैंने कम चौड़ा रखा है, ये तो मैंने सिखाने के लिए रखा है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। आप अगर क्रोशेट लवर्स हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। और ये जो शॉल बना हुआ है ना, इसके नीचे जो ये डिज़ाइन दिख रहा है, जो ये सिंपल वाला, जो यही डिज़ाइन है जो मैंने अभी ये 3rd लाइन में जो मैंने बना कर दिखाया है, बस वो पतली ऊन का बना हुआ है उस तरह से। उसमें भी देखो हल्की जाली पड़ रही है, ये वाली। अगर पतली ऊन का बनाएंगे ना, तो सेम वैसा डिज़ाइन आएगा। ये मोटी ऊन का तो इस तरह से दिख रहा है। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? बाय।